everyone, in this video we are going to find capacitance of a parallel plate capacitor when dielectric medium are present between the parallel plate capacitor, right? So हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए व्हेन दी वहाँ पे मीडियम कोई नहीं था बट वहाँ पे एयर एंड वैक्यूम था, उसके लिए हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था क्लियर। तो उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, राइट। एंड सो इस वीडियो में जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन क्या रख देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो ऑल्सो वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ वैल्यू डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द मीडियम क्लियर एंड द प्लेट्स एरिया ऑफ द प्लेट्स डायमेंशन ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सो वी विल लर्न इन डिटेल हाउ द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ऑल्सो वी विल लर्न इन डिटेल हाउ द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर, राइट। सो सी यहाँ पे जो हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं ना, उनके एरिया ए रहेंगे एंड जो डिस्टेंस सेपरेशन रहेगा डी रहेगा एंड उसके बीच में मीडियम रखेंगे डाइलेक्ट्रिक ना। एंड डाइलेक्ट्रिक सबको पता है एक टाइप का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है जो चार्जेस के फ्लो को क्या करेगा, अपोज। दैट मीन्स कि उसमें चार्जेस का फ्लो नहीं होता डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्लियर। सो सी यहाँ पे देखो जो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स है उनके ऊपर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कॉरस्पॉन्डिंग चार्जेस है एंड राइट। तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा एंड सिग्मा, प्लस सिग्मा बोल सकते हैं, वहाँ पे माइनस सिग्मा, राइट। व्हेन वी इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा क्लियर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस है, इस प्लेट्स की वजह से प्रोड्यूस है। सो ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है प्लस से माइनस, राइट। एंड अब डाइलेक्ट्रिक्स को हम किसके बीच में रखेंगे, प्लेट्स के बीच में रखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन मीन्स कि इंड्यूस्ड डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम की यहाँ पे इंड्यूस्ड जो डाइपोल मूवमेंट हुआ है किनका, जो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर ऑब्वियसली बात है टू टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो यहाँ पे जिस भी टाइप्स के होंगे एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं तो वो उनका सेपरेशन हो जाता है क्लियर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इनका सेपरेशन हुआ डाइलेक्ट्रिक का, जो भी उसमें पोलर या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो प्लस साइड जाएंगे और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस है नेगेटिव कंडक्टिंग प्लेट्स के साइड होंगे क्लियर। सो यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट सबका किस साइड होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, राइट। बट इन डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या करेगा, रिड्यूस करता है, ना कि कंप्लीटली उसको कैंसिल आउट करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्लियर। सो ये इसकी वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे रिड्यूस करेगा। तो वहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, राइट। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी एंड वो सब यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे क्लियर। सो सी व्हेन वी kept a dielectric between the parallel plate capacitor dielectric get polarized, right. Dielectric get polarized due to external electric field, right. एंड ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मेटल प्लेट्स के चार्जेस की वजह से है एंड द चार्जेस गेट अरेंज इन डाइलेक्ट्रिक्स इन सच अ वे दैट दे एक्ट एज टू चार्ज शीट, राइट। दे एक्ट एज टू चार्ज शीट्स विद सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा। देखो when we place the dielectrics between the parallel plate capacitor due to the external electric field this dielectric is get polarized and the charges इस टाइप से अरेंज होंगे कि ये टू चार्ज शीट की तरह बिहेव करेंगे, एक साइड माइनस एक साइड प्लस एंड इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी प्लस माइनस सिग्मा पी, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा पी एंड यहाँ पे प्लस सिग्मा पी क्लियर। सो देखो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ पे क्लियर। सो सी नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक्स कितना आता है वो कैलकुलेट करते हैं क्लियर। So net surface charge density becomes equivalent to क्या हो जाएगा,
देखो इस प्लेट की वजह से जो मेटल प्लेट्स थी उनकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा थी, एंड ये डाइलेक्ट्रिक्स की वजह से जो आया है प्लस माइनस सिग्मा पी आया, तो नेट कितना आ जाएगा जो मेटल प्लेट्स की है वो माइनस जो ये डाइलेक्ट्रिक्स की है, क्लियर। तो सिग्मा माइनस सिग्मा, और यहाँ पे हम प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। अगर प्लस की बात करें इतने फैक्टर की तो ये इसके लिए हो जाएगा, एंड माइनस सिग्मा पी इसके लिए हो जाएगा, क्लियर। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, वो कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू में ED, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन होता है, राइट। सो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे, जो यहाँ पे आएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, राइट। सो यहाँ पे देखो मेटल प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, यहाँ पे प्लस कर दूँ तो, और यहाँ पे माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगी मेटल प्लेट्स की वजह से, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ये जो सिग्मा की वैल्यू ये पुट करेंगे हम, जो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है, क्लियर। सो यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी एंड यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ET हो जाएगा, क्लियर। पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर ये आएगा, क्लियर। ना देखो डिपेंडेंसी की बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये सिग्मा पी है, सिग्मा पी देखो, सिग्मा पी इज डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है डाइलेक्ट्रिक्स के किसके ऊपर डिपेंड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। बिकॉज देखो ये डिपेंड क्यों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड होगा, क्लियर। जितना पोलराइज्ड होगा उतने ही यहाँ पे चार्जेस बनेंगे। देखो ये जो सिग्मा पी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो डिपेंड है, क्लियर। अब ये जो सिग्मा पी है ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। इसलिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, स्ट्रेंथ उसकी कब ज़्यादा होगी, जब यहाँ पे इस मेटल प्लेट्स के ऊपर बहुत सारे चार्जेस होंगे, राइट। सो मोर एंड मोर चार्जेस, सो ये इस मेटल प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा मेटल प्लेट्स के चार्जेस की वजह से बहुत ज़्यादा बनेगा। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, एंड पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो सेपरेशन का चार्जेस ज़्यादा होगा, एंड यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, clear. So hence it is depend on sigma. So thus we can say that जो net surface charge density आएगी sigma minus sigma p is depend on sigma, right. देखो ये जो नेट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आएगा किसके ऊपर डिपेंड किया, मेटल प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। सो यहाँ से देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, वो आता है यहाँ पे E नॉट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, अपॉन में यहाँ पे E क्या है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसको मैं बोल देती हूँ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स आता है के इज इक्वल टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो E नोट की वैल्यू तो हम ये रखेंगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे जो डेंसिटी आई थी नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी वो रखेंगे यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में यहाँ पे रखेंगे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वी यूज दिस रिलेशन इन पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में यूज करेंगे, क्लियर। तो पोटेंशियल आता था अक्रॉस द कैपेसिटर क्या था, V इक्वल टू में ED, राइट, क्लियर। ये पोटेंशियल था। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था, ये D, ये हमने किया था अभी थोड़ा देर पहले, ये हमने। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये इसकी जगह क्या कर देंगे, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट D, ये आएगा पोटेंशियल आएगा अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। नाउ वी विल कैलकुलेट कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस देखो
कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, क्लियर। सो चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पुट कर देते हैं सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट एंड डी, क्लियर। सो सी क्यू के एप्सिलॉन नॉट, ये आया सिग्मा डी। सो ये क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आई। एंड नाउ यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैपेसिटेंस आया क्यू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा डी, राइट। एंड मैं इसकी बात करूँ ना, इस वैल्यू की, तो किसके इक्वल होगा, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। सो यहाँ पे हम ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये रिलेशन पुट कर देते हैं, तो क्यू अपॉन में सिग्मा क्या हो जाएगा, एरिया के एप्सिलॉन नॉट डी, क्लियर। एंड देखो यहाँ पे जब वैक्यूम था तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम के लिए आता था ना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, तो वी पुट दिस वैल्यू, सी इज इक्वल टू में ये हो जाएगा के सी नॉट, क्लियर। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आई जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि व्हेन वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, its capacitance is increased k times, clear। when we place dielectric between the plates, its capacitance increase k times of capacitance in vacuum, right। so ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। एंड नाउ पोटेंशियल देखो, यहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू आई थी, ये जो के एप्सिलॉन नॉट है ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी है किसकी, मीडियम की, वेयर के एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो यहाँ पे मीडियम कौन है, डाइलेक्ट्रिक है, राइट, एंड इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, क्लियर। अगर यहाँ पे वैक्यूम एंड एयर है तो उसके लिए हम परमिटिविटी के लिए यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। सो ये जो वैल्यू है किसकी है, ये मीडियम की है, के एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फॉर वैक्यूम या फिर एयर के लिए, क्लियर। वैक्यूम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो आती है 1 फॉर वैक्यूम। देखो वैक्यूम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। सो यहाँ पे सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा नॉट, क्लियर। सो यहाँ पे अगर वैक्यूम हो तो वहाँ पे इस फॉर्मूले में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी सी इक्वल टू सी नॉट के सी नॉट, यहाँ पे के की वैल्यू क्या यूज कर लेंगे 1। तो सो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती थी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये तो जस्ट मीडियम के लिए। अगर वैक्यूम हो तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, क्लियर। यस, तो रिमेंबर दैट कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वैक्यूम के लिए वो 1 होती है, क्लियर। तो फॉर्मूला बहुत ही ईजी है इसका, जस्ट आप एक फॉर्मूला यूज करो। एंड अगर आपने वैक्यूम के लिए लर्न किया है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी तो ठीक है, मीडियम के लिए पूछा जाए तो जस्ट के से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो दिस इज फॉर वैक्यूम एंड दिस इज फॉर डाइलेक्ट्रिक, क्लियर। तो सी यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है वैक्यूम के लिए, एंड जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तब पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, क्लियर। सो मीडियम के लिए जो पोटेंशियल आता था सिग्मा डी अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, राइट। एंड वैक्यूम होता है उसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ डी कर लेना, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखो ये जो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी जो है वैक्यूम के लिए था, सो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम वी नॉट अपॉन में के, तो ये पोटेंशियल आएगा, राइट। यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं वी नॉट और वैक्यूम के लिए। सो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज, कितनी होगी वी नॉट अपॉन में के। एंड यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा, C इज इक्वल टू में के सी नॉट, राइट। सो पोटेंशियल डिक्रीज एंड कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्लियर। यस, यहाँ पे भी अगर आपने वैक्यूम के लिए पोटेंशियल लर्न कर लिया तो अगर मीडियम के लिए पूछा जाए तो जस्ट डिवाइड के, ओके।